फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि Wes thought of a number, added 3 with it, then he ordered or double the sum, he got 40. What was the original number? Wes thought a number, इसमें जो Wes ने जो नंबर सोचा है उसको हमें x सपोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता. Added 3 with it, उसके साथ हमने 3 को प्लस करना है. Then he double the sum, double mean 2, हमने उसके साथ डबल करना है. एंड ही गॉट 40. व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमने जो है एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन में लिख देते हैं कि लेट अ Wes थॉट अ नंबर, ठीक है, इसमें हमने लिख देते हैं लेट अ Wes थॉट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स. उसको हम एक्स कंसिडर कर देते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स अब इसमें हमारे पास है कि थॉट ऑफ अ नंबर एडेड 3 विद इट. अब उसके साथ उसने ऐड 3 किया, तो हम लिख देते हैं जो नंबर ऐड किया उसको हम कह देते हैं x प्लस 3, ठीक है. फिर उसने क्या किया, देन ही डबल द सम. अब उसने सम जो है उसको डबल कर दिया एंड ही गॉट 40. तो इसका मतलब है कि हमने डबल द सम, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 जो है उसको डबल कर देते हैं और ही गॉट 40, तो मतलब वो इज इक्वल टू 40 होगा. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमने x को कंसिडर किया था जो नंबर उसने सोचा, फिर हमने उसको 3 से ऐड कर लिया था और फिर उसको डबल कर दिया, तो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई. व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, वो हमने फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 को 3 से 6 हो जाएगा 40. अब स्टूडेंट्स ये 40 हमें 6 इस साइड पे लाना है, मतलब इसका ऑपोजिट साइन हम दोनों साइड पे लिख लेते हैं. 2x प्लस 6 माइनस 6 लिख लेते हैं, 40 माइनस 6 लिख देते हैं, ठीक है. यहाँ से प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, 2x की वैल्यू 40 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है 40 माइनस 6 है स्टूडेंट हमारे पास 34 आ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर 34 आ जाएगा. अब x 2 हमें नहीं चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे, ठीक है. यहाँ पे भी 2 डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 2 8 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, ठीक है. तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है 17. ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द सम ऑफ 2 नंबर इज -4 एंड देयर डिफरेंस इज 6. व्हाट आर द नंबर्स? इसमें सम ऑफ 2 नंबर्स जो है वो हमारे पास -4 है, ठीक है. यानी 2 नंबर्स का अगर हम सम ले तो वो हमारे पास -4 होता है. उसका डिफरेंस यानी अगर उन 2 नंबर को माइनस करें तो उसका वो हमारे पास 6 होता है. व्हाट आर द नंबर्स? अब वो नंबर्स क्या है, तो 2 नंबर्स का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में लिख देते हैं लेट 1 नंबर जो है वो इज इक्वल टू x, ठीक है. और जो सेकंड नंबर है उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास है y, ठीक है. अब यहाँ पे द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स, एक हमने x लिए एक y लिया, तो सम ऑफ 2 नंबर्स हम लिख देते हैं इसकी जगह पर, ठीक है. 2 नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है. अब इसमें दूसरी कंडीशन हमें दी है कि एंड देयर डिफरेंस इज 6. डिफरेंस मीन के उसका जो डिफरेंस है 2 नंबर्स का वो हमारे पास क्या है आ रहा है 6 आ रहा है. डिफरेंस ऑफ 2 नंबर यानी x माइनस वाई, ठीक है, वो हमारे पास क्या है x प्लस 1 जो है उसका जो सम है वो -4 है और जो डिफरेंस है वो हमारे पास 6 है. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2 इक्वेशन बन गई. अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ हम लिख लेते हैं एडिंग 2 इक्वेशन. तो हमारे पास जब हम ऐड करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. तो स्टूडेंट्स जब ऐड करेंगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा. 6 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा. अब x को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें 2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 2, तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है, ठीक है. तो x जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है. अब हमने इसी x की वैल्यू को जो है वो पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, या 1 में या 2 में, तो उससे y आ जाएगा. तो हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा जो 1 इक्वेशन है, ठीक है. तो x की जगह 1 पुट कर देते हैं प्लस वाई इज इक्वल टू -4. अब स्टूडेंट्स हमें 1 उस साइड पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये +1 है वहाँ जाकर -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
5 आ जाएगी। ठीक है, तो एक x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है।